मिली। दे वर वेरी कंफर्टेबल विद दिस। इन्होंने पहले भी काफ़ी सारी जगह की हुई है। मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे दिवांशु की बड़ी याद आई। वो बड़ी हिम्मत बढ़ाते होते हैं ऐसी जगह पे, उन्होंने भी किए हुए हैं ये वाले स्पोर्ट। तो भाई फाइनली पहुंच गया हूँ मैं मुरैन विलेज में, और मेरे पीछे का जो व्यू है वो आपको दिख ही रहा होगा। मतलब बिल्कुल ही इनकॉम्प्रीहेंसिबल है। बाकी दिवांशु और वरुण वाले मसले को लेकर ना काफ़ी सारे सवाल पूछे गए, कमेंट्स और मैसेज भी आ गए, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो भाई इससे पहले कि मेरी फर्म वाले मुझे काम से निकाल दें, बेटर है कि मैं अपना काम शुरू कर लूँ लैपटॉप ऑन करके। ये सीढ़ियाँ इनसे लटक के और नीचे आना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ऊपर से है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। डेट हो गई आज अगस्त 21 और मैं हूँ अभी स्विट्ज़रलैंड में। कल रात को मैंने यहाँ पे कैंपिंग की और बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी, मुझे लग रहा है किसी गधे ने मुझे वैसे ही बता दिया कि आप यहाँ पे कैंपिंग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कल रात को मैं लेट हो गया था, बट व्यू देखो जरा जहाँ मैं कैंपिंग कर रहा था वहाँ से। तो भाई यहाँ पे खड़ी थी मेरी कार और मेरा जो कैंपर है वो, और राइट हियर रिवर है बहुत ज़बरदस्त वाली, और पीछे जो वैली है उसका व्यू देखो ज़रा। तो आज जब मैं सुबह उठा तो ये वाला जो व्यू है सामने का, ये देख के उठा हूँ मैं। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी जगह पे कैंपर लगाया हुआ था मैंने। पीछे ज़रा पहाड़ों के ऊपर घरों का वो डिज़ाइन देख लो। डिज़ाइन क्या मतलब, जो टीवी में मूवीज़ में देखते होते थे हम। और अगर इधर की साइड आप बात करें तो पहाड़ी। तो सुबह के बज गए अभी 8:30 और बहुत ही बढ़िया सुंदर वाली धूप निकली है। तो जल्दी से चलते हैं, वॉशरूम ढूंढते हैं, तैयार होते हैं और उसके बाद निकलते हैं ऊपर। इधर से गंडोला राइड है जो कि ऊपर लेके जा रही है, फिर ऊपर से वॉक करते हुए आप लोग आ सकते हैं। तो भाई अभी मैं उलिया हूँ रेडी, और यहाँ पे ग्रीनल वोल्ड करके ना एक अपना टर्मिनल है जहाँ से ट्रेन चलती है। तो मुरैन नाम का एक गाँव है, वहाँ पर जा रहा हूँ मैं। बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है, कहते हैं यहाँ पे आए तो ज़रूर आपको विजिट करना चाहिए। मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है तो ये वाली हुडी पहन ली। हुडी क्या है, हाफ बाजू की है वैसे। 17-18 के आसपास टेम्परेचर है, दिन में 20-22 हो जाएगा। तो चलो चलते हैं स्टेशन की साइड में। वॉशरूम यूज़ करने हैं, शक्ल थोड़ी सी ठीक करनी है, बस एक बार मुंह पे पानी मारना है, एंड देन वी आर रेडी। चलो निकलते हैं बिना लेट किए। तो भाई जो टर्मिनल 1 है वो ढूंढना है हमने। सामने ट्रेन तो मुझे दिख रही है आती हुई। तो अगर आपको दूर दिख रही हो पहाड़ों में एक छोटी सी ट्रेन आ रही है, वो रही, तो वो घूम के ना, और अब ये सामने ही है टर्मिनल 1, इसके ऊपर आएगी। तो बस यहीं तक जाना था हमने, बहुत ज़्यादा कोई लंबी राइड नहीं थी। इधर देखो रिवर, और पीछे का ऐसा आ रहा है व्यू। वहाँ पे कार खड़ी है अपनी। भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं आपको। मतलब वर्ड्स में तो एक्सप्लेन भी नहीं करना आएगा मुझे। हालांकि अगर आप मेरे से पूछें कि अगर आपको यूरोप में एक जगह घूमने का मौका मिलता है तो वो जगह कौन सी होगी, मैं कहूँगा डेफिनेटली आपको आना चाहिए स्विट्ज़रलैंड। बाकी जो यूरोप है वो तो नॉर्मल ही है, जैसे अपने कनाडा यूएस है वैसा, मतलब थोड़ी बहुत अलग वाइब है बट नॉट सो मच। अपना जो स्विट्ज़रलैंड है भाई, ये तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल है। बाकी दिवांशु और वरुण वाले मसले को लेकर ना काफ़ी सारे सवाल पूछे गए, कमेंट्स और मैसेज भी आ गए, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारा कोई किसी भी टाइप का झगड़ा नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि अगर सुबह नहीं उठना हो तो शाम को बता के सो। ये जो स्कूल टाइम वाले जो लीचड़ बच्चों वाली जो आदत होती है, किसी को बोल दिया 11 बजे मिलेंगे, बेड में पड़े पड़े फिर उसको फ़ोन कर रहे हैं, पहुँच गया मैं तो मोड पे आ गया, बाद में जाके पता चलता है 2 घंटे बाद आ रहे। वो वाली चीज़ जो है वो नहीं चलेगी बिल्कुल भी। बस इसी बात को लेके थोड़ा वो था। मैंने कहा था मुझे ही उतार दो, मेरी ट्रिप ख़राब जा रही है। वो दोनों खुद उतर गए। तो जैसे ही वो सीख जाएंगे इस चीज़ को कि अगर सुबह नहीं उठना टाइम से, तो भाई बोल दो कि यहाँ पे टाइम से नहीं उठ पाएंगे, कम से कम दूसरे का दिन ना ख़राब हो। उसी दिन फिर देखेंगे उसके बाद में क्या रहता है। अभी के लिए तो यूँ है कि अकेला घूम रहा हूँ मैं, बट मज़ा पूरा आ रहा है जैसा आना चाहिए। तो भाई थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन हो गया। मैं जो पीछे ट्रेन खड़ी है इसको हमारा ट्रेन स्टेशन मान के चल रहा था, बट अभी उन्होंने बताया जहाँ से मेरी ट्रेन मिलनी है वो दूर है, तो बोले गोली की स्पीड से इधर से निकलो। तो रिवर के साथ में चलता हुआ मैं जा रहा हूँ, और ये जो सामने टर्मिनल है ये पार करके ना, और उसके बाद आएंगी ट्रेन्स। तो स्पीड से चलते हैं, मैं तो वैसे ही चलता फास्ट हूँ। बाकी छोटा मोटा और दिखाता हूँ। देखो उधर पे आप लोगों को दिख रही होंगी वो जो अपनी केबल कार होती हैं वो भी जाती हैं ऊपर, बट इसकी टिकट नहीं मिल रही थी मुझे, तो मैं कहा चलो ट्रेन ले लेते हैं, ट्रेन में क्या मसला है। अभी आ गया हूँ भाई इनका जो बस टर्मिनल है उसके अंदर। इसको पार करके ना और दूसरी साइड में जाना, वहाँ पे अपना ट्रेन स्टेशन। ये देख ऐसा सा है ये। तो ये ग्रिंडल वोल्ड करके ना जो अपना ये है स्टेशन, इस पे हमने जाना है। लेट्स सी किधर की साइड से है रास्ता। अच्छा ऊपर ही जा रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो लेट्स गो अपस्टेयर्स।
सुनसान ही पड़ा है वैसे, आज मंडे है पता नहीं इसलिए या फिर वैसे, बट ज़्यादा भीड़ है नहीं यहाँ पे। जो होटल्स वगैरह हैं जिधर पे उधर पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ मुझे दिखी नहीं। चलो बीच में खाने का आइटम दिख गया तो मैं एक बार रुक के ना खाने का कुछ ले ही लेते हैं, ऊपर जाके ना पता नहीं मिले ना मिले, छोटा सा गांव ही बता रहे हैं वो तो एक ले लेते हैं रेड बुल, और उसके अलावा 2-4 आइटम और देखते हैं, कुछ खाने का देखते हैं प्रॉपर हेल्थी से। तो भाई टोटल 3 ही आइटम लिए हैं, 2 क्रॉसों और एक अपना जो प्रोटीन शेक होता है वो, और टोटल मिला के मात्र अपन ने 595 में सार दिया। तो जैसे मैंने बताया था कि अब की बार देखना थोड़ा सा इस तरह से करते हैं कि ये देखो, एक तो मेरा कार्ड डिक्लाइन हो जाता है भाई जहाँ भी जाओ, आई नीड टू इंसर्ट इट, लेट्स सी। तो भाई कई बार मेरे कार्ड का ना टैप नहीं चलता, बट वैसे अगर आप इंसर्ट करो तो ये चल जाता है, क्या बोलते हैं अपना जो पिन वाला। ये लो जी, नो रिसीट, सामान उठा लेते हैं अपना और चलते हैं ट्रेन स्टेशन की साइड में। ये लो जी, आगे जो अपना स्टेशन है उसके ऊपर, लेट्स सी ट्रैक 1 कहाँ पे। तो भाई ये R61 है मेरी, 10-22 की हो गई, वैसे 10-18 के आसपास की थी। और ये है भाई इनका रेलवे ट्रैक। यहाँ की ट्रेन में देख रहे हो नीचे ये भी दिया हुआ है लॉक का, अगर फेल हो जाए फॉर एग्जांपल तो वापस गुड़ती हुई नीचे ना आ जाए। हाँ जी, तो पहुँच गए हैं अभी, हमारा जो रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर वेट कर रहे हैं। 4 मिनट लेट हमारी जो ट्रेन है वो, तब तक के लिए हम थोड़ा सा अपना कुछ खा लेते हैं। तो ये लेके आया मैं ब्रेकफास्ट के लिए 2 क्रॉसों और एक अपना जो प्रोटीन शेक होता है वो। भाई ये वाला पी के देखो, बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, 26 ग्राम प्रोटीन है, नो शुगर एडेड, ठीक है, मतलब काम चला देगा थोड़ी देर के लिए। ऊपर जाके फिर देखते हैं। 1.5 घंटे की बस जो ट्रेन राइड है यहाँ से भाई, और अभी 10:16 हो गए और 6 मिनट में आ रही है। इन घर वालों की तो मौज ही होगी वैसे, क्या प्रीमियम लोकेशन के ऊपर घर है। कल मैंने ये भी पूछा किसी से कि भाई ये घर जो हैं ये बिकते हैं क्या, और क्या मिलियंस एंड मिलियंस में जाते हैं, तो किसी ने मुझे बताया मे बी, मतलब मैं प्लान कर लूँ यहीं पे सेटल होने का। मेरा जो काम है सारा का सारा वो ऑनलाइन है, तो मेरे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मैं कनाडा जाके ना रहूँ, तो कहीं बाहर भी अगर रहने का बनता है तो मैं बना सकता हूँ। तो कल मैंने पूछा किसी से यहाँ पे, एंड उन्होंने बताया कि रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, वैसे तो ये जनरेशनल हैं, जितने भी घर हैं तो बेचते नहीं हैं, बट देर आर सो मेनी हाउसेस जो इधर उधर के जो अपने सिटीज़ हैं टाउन उनमें मिल जाएंगे आपको। तो देखते हैं एक बार, अगर यहाँ पे बनता है थोड़े दिन घूम के देखते हैं। अभी के लिए अपना जो मील है वो एंजॉय करते हैं जब तक अपनी जो ट्रेन है वो आती है अभी तो 5-4 मिनट। और भाई बिल्कुल ही टाइम के ऊपर 10:21 पे, और जो ट्रेन है वो आ गई है यहाँ पे। तो ये वाली जो ट्रेन होती है उनमें सेम ही है, इनमें कोई रिज़र्व सीट नहीं होती, जो भी खाली है उसमें जाके बैठ जाओ। तो बढ़िया सी सीट देख के और बैठते हैं, चलो अंदर चल के। है तो वैसे काफ़ी लंबी चौड़ी ट्रेन देखा जाए तो, छोटे तो नहीं कह सकते। चलो आगे चलते हैं, इसमें तो भीड़ थी पीछे वालों में, तो उधर वालों में चलते हैं। तो भाई जो विंडो सीट है वो गई है मिल, और अभी चलते हैं आगे, बाहर का व्यू दिखाता हूँ मैं यहाँ से आगे। ऐसा व्यू होता है भाई, जो सामने पीक है उनका, ट्रेन अगर हम जाते हैं तो ये वाले जो एरियाज़ हैं ना, इनमें कार लेके आना थोड़ा बेवकूफ़ी हो जाती है, क्योंकि भीड़ भाड़ हो जाती है यहाँ पे। बट वैसे अगर बात करें, ये देखो जरा, ऐसे हैं भाई यहाँ पे छोटे छोटे स्टेशन। अब देखो ये स्टेशन है यहाँ का, सिमरन वाली जो मूवी है उसमें देखते हैं तो ऐसे ऐसे स्टेशन पे भाग रही होती है वो। भाई क्या ही बताऊँ कैसा व्यू है, अब खुद ही देख लो, मैं तो म्यूज़िक लगा देता हूँ इसके पीछे। तो एक स्टेशन के बाद में जो दूसरा है ये हमारा है 1039 वाला, यहाँ पे जाके हमें चेंज करनी है। अब हम उतर रहे हैं नीचे की साइड में, तो हल्के हल्के ब्रेक लेके एक गियर डाउन करके फिर जाएंगे नीचे। इनके नज़ारे हैं भाई, जो भी यहाँ पे रहता है मैं बता रहा हूँ, इनके नज़ारे हैं। वैसे जनरेशनल है ये जो घर है वो, बट अगर कोई बेचता हुआ ज़रूर, मैं कल से रियल एस्टेट ही ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। आई वुड लव टू बाई समथिंग, समर होम बना लिया या वैसे, अगर ठीक ठाक रेट पे मिलता है तो यस
वी शुड। तो भाई इस वाला जो स्टॉप है उसके ऊपर हमें चेंज करनी पड़ेगी ट्रेन। तो चलते हैं, चलो बैग उठा लेते हैं अपना। तो भाई लोल हो गया मेरे साथ, मैं ट्रेन के गेट के पास खड़ा था, खुलेगा खुलेगा, बाद में पता चला लिफ्ट जैसे बटन है इनके, तो आपने खोलना है तो ही खुलेगा, वरना ट्रेन जो है वो खड़ी रहेगी। अभी चलो हम बीच में एक स्टेशन है उस पर आ गए। अब ये दूसरी ट्रेन आएगी यहाँ पे, सेम ट्रैक पे आती है ये ट्रेन जो है वो। तो अभी ये दूसरी ट्रेन यहाँ पे आएगी, उसके बाद चेंज करके और आगे बढ़ेंगे। बाकी मौसम धीरे धीरे जो है गर्म होना शुरू हो गया। ये लो जी, लोटर ब्रेनन जो ट्रेन है दैट इज़ कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। लाइक प्लेटफॉर्म इज सेम ऑलमोस्ट, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। तो इन्होंने जगह बना रखी है, इस वाले सेक्टर में ये वाली ट्रेन रुकेगी। तो बैठते हैं, 7 मिनट का वेट है यहाँ पे। बाकी सामने जो पीक है वो देख लो तब तक। तो ये अभी हमारी दूसरी ट्रेन है, और यहाँ से अगर आप देखें तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर की साइड में। साथ में एक कार वाले एक सज्जन है हमसे रेस लगा रहे हैं। रुक गई भाई ट्रेन, पंचर हो गई शायद। पीछे तक के डिब्बे दिखा रही है। तो भैया आ गया हमारा दूसरा स्टॉप, लोटर ब्रेनन बोलते हैं इसको। तो भैया अभी हम पहुंच गए हैं लोटर ब्रेनन, और अभी हमें जाना है इसकी साइड में। ये मुरैन गांव है, यहाँ पे जाने का ट्राई कर रहे हैं। तो लोटर ब्रेनन के बारे में थोड़ा सा वो बता देता हूँ, फ़नी चीज़, इसका नाम कैसे पड़ा। तो लोटर ब्रेनन का मतलब होता है लाउड स्प्रिंग्स। ये वाली जो जगह है इसमें टोटल मिला के 72 जो अपने ये हैं झरने हैं, वाटरफॉल्स हैं, और उनकी पूरे दिन रात आवाज़ आती रहती हैं। तो वहाँ से इसका नाम पड़ा लोटर ब्रेनन। चलो अभी ढूंढते हैं कि हमारी जो अगली ट्रेन है वो कहाँ से जाएगी, बिकॉज आई हैव नो आइडिया। तो भाई लोटर ब्रेनन से आगे जाती है ये वाली कार, ये अपनी वैसी है वायर वाली कार। तो इससे अगली में चलते हैं, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। बाकी मानना पड़ेगा, एक टिकट लिए टोटली 18 यूरो की, 17 यूरो की, उसी में सारा कुछ कवर है। तो एक्सपेंसिव तो नहीं है, होटल्स ज़रूर एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा, बट वैसे अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसा एक्सपेंसिव मुझे लगा नहीं। होटल और फूड का ज़रूर ध्यान रखें, जैसे मैं तो अपने उससे लेके आया हूँ सस्ता टिकाऊ। तो चलो इससे अगले का वेट करते हैं, शीशे के आसपास जगह मिल जाएगी फिर अपन को। ऐसा आ रहा भाई ऊपर से विलेज का जो व्यू है। तो भाई जो मैप है उसके ऊपर समझा देता हूँ। पहले हम चले थे यहाँ से, यहाँ के बाद में मैं अपनी जो ट्रेन है वो लेके आया यहाँ पे। पहले इधर से हमने चेंज किया, फिर उसके बाद में लोटर ब्रेनन आए, यहाँ से अपनी ये जो कार है ये लेकर ना ऊपर आए, और अब जा रहे हैं मुरैन गाँव में। तो ये वाली जो ट्रेन है ये है मुरैन जाने वाली। तो भाई फाइनली बैठ गए हैं इसमें, और अभी चलते हैं आगे जो मुरैन विलेज है उसकी साइड में। तो सिंगल बस ही है, मतलब सिंगल अपना जो डिब्बा होता है उसकी बस है नॉर्मल से। चलो चल पड़ी है। ये देखो भाई व्यू, सामने जो विलेज है उसका। भाई कहाँ कहाँ पे बसा रखा है गाँव, देख रहे हो, बिल्कुल स्टीप है वो, और उससे नीचे वैली है, इस वैली में है नीचे वो लोटर ब्रेनन। इस वाले की मैंने बड़ी टिकटॉक देखी, आज फाइनली मौका मिल गया यहाँ पे आने का। देखो भाई ऐसे ये विन ट्रैक नाम का जो टाउन है वो बीच में आया था। अब इसके बाद और आगे हम बढ़ रहे हैं मुरैन की साइड में। तो भाई फाइनली पहुँच गया हूँ मैं मुरैन विलेज में, और मेरे पीछे का जो व्यू है वो आपको दिख ही रहा होगा। मतलब बिल्कुल ही इनकॉम्प्रीहेंसिबल है, मुझे नहीं पता इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए। वो जो नीचे वैली दिख रही है ना, वो उस वैली से भी नीचे है वो जो गाँव है जिसमें कि अभी हम थे थोड़ी देर पहले। उसके बाद में फाइनली वी आर हियर। इधर आप देख रहे होगे बिल्कुल बीच में छोटा सा दिख रहा होगा, लोग वो कर रहे हैं अपनी पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, जो भी आप बोलें। पीछे बर्फ़ वाले पहाड़ है। भाई रियल बता रहा हूँ, सही कहते हैं स्विट्ज़रलैंड के बारे में। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर गस्ताद नाम की एक जगह है, वहाँ पे अपनी जो DDLJ मूवी है उसकी शूटिंग हुई थी। पूरा ही जो स्विट्ज़रलैंड है भाई बहुत ज़्यादा सुंदर है। मतलब जितनी जगह मैं गया हूँ, मैं बता सकता हूँ आपको कि इससे ज़्यादा सुंदर जगह मैं मेरी लाइफ में नहीं गया कभी। अभी चलते हैं आगे जो अपना ये मुरैन विलेज है इसको एक्सप्लोर करने। ना तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा भीड़ है, ना ही कुछ और। चलो चलते हैं, लेट्स सी। तो भाई ओली यहाँ पर रेडी बिल्कुल, ये बांध दिया इन्होंने, इसके साथ में 2 क्लिप हैं, ऑल सेट।
अब जो गाइड है वो लेके जाएंगे हमें, बट अभी के लिए ऑल सेट। सो गाइस ऑल सेट। अभी चलते हैं नीचे की साइड में जहाँ पे ये करना है, वाया फरेटा बोलते हैं इसको। और ये इन्होंने बांध दी है प्रॉपर अपनी जो भी हार्नेस वगैरह बांधनी थी। और अनगाइडेड टूर है ये, तो साथ में कोई नहीं जाएगा, खुद ही करनी पड़ेगी। तो आई बी ऑनेस्ट, थोड़ी बहुत नर्वसनेस भी है क्योंकि जब ग्रुप में होते हैं थोड़ा डर कम लगता है। आपको बताइए कि हाँ भाई कोई ना कोई हेल्प कर देगा, थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाता है। बट यहाँ पे कोई मोटिवेशन वाला है नहीं, तो अब तो खुद ही करना पड़ेगा। चलो ये है डोर। सो दिस इज़ द नेम ऑफ द स्पॉट, कह लो चाहे जो मर्जी। और यहाँ से इसका एंट्रेंस, सामने नौजवान खड़े दिख ही रहे होंगे, एज्ड लेडीज़ भी हैं। तो हम जस्ट होपिंग कि हाँ आसानी हो, ज़्यादा मुश्किल ना हो। चलो चलते हैं। तो भाई ऐसा जाता है, ये बहुत पतला सा रास्ता जाता है, इधर ऊपर है पहाड़ी, और इसके बाद में सडनली एकदम जो डेंजरस वाला काम है वो शुरू हो जाएगा। तो ये है भैया, इसमें रास्ते में एक जगह है जहाँ के बाद में देयर इज़ नो कमिंग बैक, फिर तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा अपना जो पूरा है ट्रिप। इज इट दैट वे? वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट भाई कहाँ पे। आई बिलीव इट्स थ्रू दिस डोर और मे बी थ्रू दैट वे। चलो नीचे चल के देखते हैं कहाँ जा रहा है भाई रास्ता। डर तो ऑलरेडी लग रहा है। देखना ज़रा, रास्ते में एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पे 600 मीटर नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ एक लोहे की छोटी सी पौड़ी है, उस पर खड़े रहोगे आप। जस्ट लुक एट द व्यू, होली मोली। तो भाई यहाँ पे क्लिप करना है, ये 2 लगा के चलने हैं अपन ने, और उसके बाद में लेके ना और चलते रहो। आगे आप देख ही रहेगा, जाते डेंजरस सा हो गया। तो इन क्लिप में एक है, एक बार में एक ही हमने खोलनी है, और वो भी बटन दबा के। ये यहाँ से यूँ, दूसरे वाली, चलो। ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है भाई। चलो अभी तो एक ही डाल लेते हैं। तो इसमें जल्दी करने का ये, एक बार में एक डाल दो, दूसरी को हाथ में लेके चलो। ये लो भाई, राइट में ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा डीप सा ट्रेंच आ गया। चलो अकेले करने में ये थोड़ा सा मसला पड़ रहा है भाई, मोटिवेशन का। जैसा मैंने कहा कि डर भी लग रहा है, इसमें कोई तो राय नहीं है। देखो ज़रा वैली का यहाँ से व्यू। तो भाई यहाँ पे आके, और अब ये थोड़ा सा सडनली कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गया। सो इवन दो कि सेफ्टी वायर तो है ही है, बट बहुत ज़्यादा स्टीप उतराई है यहाँ से इनके ऊपर से। तो कैमरा रख के ना, और मुझे लगता है थोड़ा सा ढंग से अगर चलने हम इसके ऊपर से, तो वो थोड़ा बेटर रहेगा। भलाई तो इसी में। तो ये टोटल 3 घंटे का है। ये तो शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले ही मुझे तो मुश्किल लगना शुरू हो गया। हम नॉट श्योर कि ऐसा क्यों बना रखा है। चलो अब जो भी है, लेट्स पुट द फोन अवे एंड चलते हैं इससे आगे। हाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई ये तो ऑलरेडी। चलो फ़ोन रखता हूँ पहले साइड में। भाई टोटल मिला के 5 मिनट हुई है, हालत ख़राब हो गई भाई। बहुत ज़्यादा स्टीप है ये तो, मतलब एक्सेस स्टीप है। पहले जो है, अभी तो 600 मीटर गहरी जो पहाड़ी है उस पर जाना है, यहाँ तो इसी पे उतरने में हालत ख़राब हो गई। मतलब देखो ये देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बट मैं उधर से आया हूँ। वो वाली जो स्टेप्स हैं बिल्कुल ही स्टीप है, और उसके बाद अब नीचे इधर पे जाना है। सेम डबल क्लिप वाला सिस्टम है अपना। चलो चलते हैं जहाँ तक जाया जाता है। दिस इज़ हाउ द वे इज़। अभी आगे हमें जाना है, और इधर पे बिल्कुल स्टीप एकदम ड्रॉप है 600 मीटर का। भाई साहब ये तो गलत साइन अप कर लिया। तो भाई आधे घंटे की जो उतराई है उसके बाद में हम पहुंच गए यहाँ पे, और भाई बिल्कुल ही बस वो पौड़ी सी है छोटी सी, उस पर पैर टिका के, और स्टीप नीचे 600 मीटर का ड्रॉप है, मतलब कुछ भी नहीं है नीचे। अभी मैं दूसरी वीडियो दिखाता हूँ आपको, जो इंस्टा 360 से हमने ली थी, उससे आपको आइडिया होगा कहाँ पे खड़े थे हम।
और इसके बाद सारा ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो भाई यहाँ पे पहुँचते ही हाथ ठंडे पड़ने शुरू हो गए, बट मज़ा अभी पूरा आया। मेरे सामने जो 2 लड़कियाँ हैं, इन्होंने पहले भी की हुई है रॉक क्लाइंबिंग, तो इनसे बड़ी हिम्मत मिली। दे वर वेरी कंफर्टेबल विद दिस। इन्होंने पहले भी काफ़ी सारी जगह की हुई है। मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे दिवांशु की बड़ी याद आई। वो बड़ी हिम्मत बढ़ाते होते हैं ऐसी जगह पे, उन्होंने भी किए हुए हैं ये वाले स्पोर्ट। No, just for a bit. Okay. I don't know. Oh, yeah. ये जो इधर दिख रही है क्लिप, वही बिल्कुल ही नीचे इनके ऊपर से चल के आया, और नीचे एकदम स्टीप ड्रॉप है 600 मीटर। मतलब हाथ काँप रहे मेरे, अभी भी वीडियो में भी दिख रहा होगा। नीचे वो वैली है भाई, 600 मीटर हाइट पे। अभी जाना है इधर अब आसान हो गया, इतना मुश्किल नहीं है, मतलब कंपेरेटिवली इतना मुश्किल नहीं है। रुक के ना पानी वानी पिएंगे कहीं पे। चलो तो भैया रास्ते में एक जगह है जहाँ पे एक सिंगल वायर के ऊपर चल के जाना है। तो भाई जैसा वो कहते हैं, गले में ढोल डाल लिया, बजाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा आ रहा है सामने का व्यू, बट जब नीचे देखें तो बहुत ज़्यादा स्टीप उतरना है अभी तो। दिस इज़ हाउ द व्यू इज़, सुपर स्टीप लैडर एंड दिस इज़ द व्यू। तो भाई बीच बीच में जाम लग जाता है, क्योंकि कुछ एक पोर्शन ऐसे आते हैं जिसमें टाइम लगता है उतरने में। सो आई एम जस्ट वेटिंग हियर। मीनवाइल वैली जो है उसका एक और व्यू देख लो। चलो चलते हैं, खाली हो गई जगह। ये सीढ़ियाँ इनसे लटक के और नीचे आना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ऊपर से है। एंड ये दिखने में नहीं लग रही होंगी, मैं बता रहा इसमें, बट है बहुत ज़्यादा स्केरी। बट एक चीज़ मैंने देखी है, यहाँ आते ना डर लगना थोड़ा कम हो गया, क्योंकि जो स्केरी पार्ट है वो होते चले गए, तो डर खुल गया। अब मज़ा आ रहा है इसमें। इधर है बिल्कुल डीप स्टीप एकदम नीचे ड्रॉप। तो चलो अगली सीढ़ी लेते हैं। भाई 3 घंटे से ऊपर हो गई, चले ही जा रहे हैं, नेवर एंडिंग से हो गया ये तो। बट फाइनली ऊपर थोड़ी सी बैल सुन रही है। सो होपफुली जो गायों के गले में बैल होती है वो है। सो शायद हम आ गए ऊपर। भाई इतना बता सकता हूँ, अगर कोई ये कहना बिगिनर का है, झूठ है बहुत बड़ी, मत आना। करते करते आ गए हैं भाई इसके फाइनल हर्डल पे, और ये है वो ब्रिज, अभी दिखाता हूँ। दिस इज़ द ब्रिज जिसके ऊपर से चल के जाना है हमें। सो लेट्स डू इट। दिस इज़ हाउ द वैली लुक्स फ्रॉम हियर। ब्रिज के ऊपर हूँ और बहुत ज़ोर से हिल रहा है ये देखो नीचे ड्रॉप। भाई साहब नीचे देखने का बिल्कुल मन नहीं है 1% का भी, टांगे कांपने लग रही हैं बहुत ज़ोर से, फिर भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलो लेके राम का नाम धीरे धीरे आगे। सो गाइस फाइनली वी आर बैक एंड दैट वाज हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस।
मतलब अगर आप मेरे से पूछो मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा मिसलीडिंग है। इनकी जो एडवर्टीज़मेंट है वो बिल्कुल नहीं बताया कि इतना ज़्यादा टफ है। भाई मैं बता सकता हूँ आपको, आउट ऑफ 10 अगर नॉर्मल इंसान कोई और एडवेंचर एक्टिविटी करने जा रहा है जिसने नॉर्मल कभी किया है, मैं कहूँगा आउट ऑफ 10 8 होगा कम से कम। मतलब सो मैनी प्लेसेस आर देयर वेयर यू विल एब्सोल्युटली गिव अप कि भाई नहीं होगा। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि इसमें कोई भी रेस्क्यू नहीं है, तो एक बार निकल गए तो निकल गए, गले में ढोल डाल दिया, बजाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रो पीटो जो मर्जी करो, वहाँ से वापस खुद ही आना पड़ेगा। 3 घंटे से भी ज़्यादा लगे। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस बट वेरी टायरिंग। चलो अभी आ गए टाउन में, अभी मैं निकलता हूँ अपनी ट्रेन लेके नीचे। आ गया हूँ भाई वापस टाउन में। पानी की बोतल भर लेते हैं। तो ऐसी है भाई, जो ये नीचे से जो कार आती है, केबल कार बोलते हैं इसको, तो ये आएगी, फिर इसमें बैठ के हम जाएंगे। सामने वैली का जो व्यू है वो आप देख ही लो। घुटने टूटने को हो गए जब आप देखे। आज तो शरीर बिल्कुल ही आ गई हूँ भाई। दूसरी ट्रेन बदल ली है यहाँ से, और अब यहाँ रुकना है हमने। फिर उसके बाद में ये ट्रेन जाएगी इधर, एक और कनेक्शन पकड़ना है, उसके बाद में पहुँच जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे कार खड़ी है। तो भाई लास्ट एक और ट्रेन बदलनी बाकी है, बस अभी आ रही है 10 मिनट में। उसके बाद में पहुँच जाएंगे जहाँ पे कार खड़ी है वहाँ पे। उसके बाद अलग से मसले हैं, आपको पता ही है। अभी जाके पार्किंग का देखना, पार्किंग का क्या हिसाब किताब है। स्विट्ज़रलैंड अगर आप आएँ तो भाई ये बात का ध्यान रखें, पार्किंग का बड़ा मसला पड़ता है यहाँ पे। हमने पहले से प्री बुक करके आए, बिल्कुल भी ये ना सोच के आए कि ऐसे ही आ जाएंगे और काम चल जाएगा। ये वाली ट्रेन है भाई अपनी जो लेनी है, ग्रिंडलवाल्ड करके ना जो जगह, वहीं पे अपनी कार खड़ी है। तो 7:40 पे आएगी। चलो 7:40 तक वेट करें, और तो क्या है। तो अभी हमें यहाँ पे गलती से यहाँ तक आ गए, वापस जाके ना और इधर जाना पड़ेगा इस जगह पे। चलो वेट ही करते हैं, अब इससे ज़्यादा कर भी क्या सकते हैं। ऐसा सारा व्यू जो रेलवे स्टेशन है उसका, तो बैठता हूँ आराम से यहाँ पे। तो भी इस वाली ट्रेन के बारे में फ़नी चीज़ पता है क्या है, एक ट्रेन आई है बट वो देखो 2 हिस्सों में है। तो इसी में से सेक्टर C और D वाली जो है वो मेरे उधर पे जाएगी, आगे वाली बीच में से अलग होके कहीं और चली जाएगी। सो दिस इज़ काइंड ऑफ फनी कि ट्रेन एक ही है बट जाती वो 2 जगह पे अलग अलग। तो बीच में से फटके ना ये अलग से, और फिर देन इट विल गो समवेयर एल्स। भाग लो, ये देख रहे हो डोर ना खोलते ही भाई बड़ा वाली चढ़का हूँ। चलो जी फाइनली वी आर हियर। आई ऑल्सो फाउंड अ सीट। तो ये ग्रिंडलवाल्ड करके ना जो जगह यहाँ पे पहुँचेगी 8 बजे, 7:40 हुए, 20 मिनट की ट्रेन। चलो मज़े आ गए, चलते हैं। आ गए हैं भाई उसी स्टेशन से जिससे सुबह गए थे। सुनसान पड़ा है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे तो कोई होता ही ना हो इस टाइम। बिल्कुल एकदम सुनसान, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पहुँच के। बट अभी जो मुसीबत है वो ख़त्म नहीं हुई है। अभी इसके बाद अगली जो मुसीबत है वो है पार्किंग ढूंढना। कल जहाँ पे रात को मैं पार्क करके सोया था वहाँ पे वो कह रहे हैं अलाउड नहीं है, तो अब नई जो पार्किंग है वो ढूंढनी पड़ेगी। कल वैसे संडे था, सारी जो कैंप साइट है वो बुक थी, बट मुझे अभी उम्मीद है कि शायद जो कैंप साइट है वो खाली मिल जाए थोड़ी बहुत, क्योंकि आज मंडे है, सबको ऑफिस भी तो जाना है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। तो भाई फाइनली मैं पहुँच गया हूँ कार के पास में, एंड ये वाली जो पार्किंग है इसमें खड़ी है। बट उससे पहले एक बार व्यू देख लो ज़रा। नीचे नदी जा रही है, पीछे 1 नंबर के ज़बरदस्त बड़े पहाड़ हैं, और पहाड़ से भी ज़्यादा जो ब्रेथ टेकिंग लगता है वो इनकी ग्रीनरी। तो आप देख ही रहे होगे, घरों के साइड में बहुत बढ़िया सी घास लगी हुई है, बहुत ही नीट एंड क्लीन सा है जो सारा कुछ हिसाब किताब है। वो सुना बहुत था बट आज जब घूमे तो पता चला जितना सुना था उससे भी ज़्यादा है ये। तो बिल्कुल मेरे पास से ब्रिज पे खड़ा हूँ, यहाँ पे रिवर जा रही है, पीछे बड़े बड़े मैदान पड़े हैं खाली,
और उधर अगर आप देखो छोटे छोटे बने हुए हैं घर। तो चलो अभी चलते हैं कार की साइड में, वहाँ पे खड़ी है ट्रेलर, आपको दिख ही गया होगा। तो चलो लेट्स कॉल इट अ डे। बहुत हो गया घूमना फिरना आज के लिए, थोड़ा आराम करते हैं। थोड़ा ऑफिस से भी कॉल आ रही है, उनसे भी बात कर लेते हैं। चलो एक बार देखो जरा भाई व्यू, सीरियस बता रहा हूँ, मतलब बिल्कुल सांसें थमाने वाला। कैमरा जो है वो बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रहा। देखो जरा, अभी देखो पोल बीच में नहीं आएगा। चलो भाई चलते हैं अभी। ये देखो ये मसला है यहाँ पे जो पार्किंग है उनका, 8 बजे से 8 बजे तक नो पार्किंग नो कैंपिंग। अब यार मुझे एक बात बताओ, जिनको कैंपिंग स्पॉट नहीं मिल रहा वो बंदा कहाँ पे जाए, मर जाए। चलो जी कार के पास पहुँच गए। चलो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। तो भाई अभी अभी हमारे पड़ोस में एक लेडी है, उनसे मैं बात करके आया कि भाई आप लोग ये कैंपिंग यहाँ पे करोगे या नहीं, करने देंगे या नहीं करने देंगे। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे बड़े सारे लोग हैं जो स्विट्ज़रलैंड से ही हैं, एंड उन्होंने बोला है कि भाई हम भी ट्राई करेंगे। मुझे नहीं लगता वो निकालेंगे यहाँ से हमें रात को। सो दैट बीइंग सेड, आज के लिए अभी यहीं पर लौटेंगे अपन। कोई आएगा बोलेगा तो उसके बाद में देख लेंगे अगर इधर उधर जाने का कहीं कुछ बना तो, बट अभी के लिए वी आर गुड। तो भाई इससे पहले कि मेरी फर्म वाले मुझे काम से निकाल दें, बेटर है कि मैं अपना काम शुरू कर लूँ लैपटॉप ऑन करके। अब आप पूछोगे आपकी खुद की फर्म से कैसे निकालेंगे। मेरी जो 2 असिस्टेंट हैं वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हैं। किसी दिन उन्होंने मुझे लेटर थमा देना है कि जाते दिखो हम अपने आप संभाल लेंगे काम को। तो चलो आज का दिन बहुत बढ़िया गया, मिलते हैं आपसे कल भी मैं इधर ही हूँ स्विट्ज़रलैंड में। थोड़े बहुत और वाटरफॉल्स हैं, उनके ऊपर भी ऐसे ही जाता है जो अपना केबल कार होती है वो लेके ना जाना होता है। तो वहाँ पे मैं घूम के आऊँगा, उसका और बताता हूँ। हालांकि आज की जो हालत है वो बिल्कुल ख़राब है, कुछ खाने पीने का मन नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बस मैं जाके ना हाथ मुँह धो के ना और ऐसे वैसे लेटने वाला हूँ अभी। चलो तो भाई बाय बाय।